अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब अपने घरों में बखैर व आफ़ियत होंगे। आज हम जमात सोम की उर्दू की किताब पढ़ेंगे। सो टेक आउट योर उर्दू पंजाब टेक्स्ट बुक्स और अपनी किताब का सफ़ा नंबर 59 खोल लें। सबक का नाम है अल्लाह ताला का इनाम। आज हमने इसकी रीडिंग करनी है। सबसे पहले हम जो इसके तलफ़्फ़ुज़ मुश्किल अल्फाज हैं उनका तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे। सबसे पहले आपके पास वर्ड दिया गया ऊपर दूरबीन, दूरबीन। खुश खबरी, रमज़ान, भीड़, ज़रूरतमंद, मुसर्रत, मुबारक। ओके, नाउ स्टार्ट रीडिंग। आज 29वां रोज़ा था। इफ्तार के बाद नमाज मगरिब अदा करके सब घर वाले चाँद देखने के लिए छत पर चले गए। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे, इसलिए यासिर अपनी दूरबीन भी ले आया और चाँद ढूंढने लगा। वो रहा चाँद। यासिर ने खुशी से चिल्लाकर कहा, कहाँ है भाई? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। इसकी छोटी बहन फ़ातिमा ने कहा, मस्जिद के मीनार के दाईं तरफ देखो। यासिर ने अपनी दूरबीन फ़ातिमा को देते हुए कहा। सब ने बारी बारी चाँद देखकर दुआ मांगी और एक दूसरे को मुबारक दी। बारीक सा चाँद आसमान पर चमकता हुआ ईद की खुशखबरी दे रहा था। हर कोई खुश था। जल्द ही सब ईद की तैयारियों में मगन हो गए। अम्मी जान ने फ़ातिमा को मेहंदी लगाई और कपड़े इस्त्री कर दिए। ईद उल फ़ितर की सुबह बहुत रोशन थी। ईद के रोज़ बच्चों और बड़ों ने नहा धोकर नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और सेवइयाँ खाकर ईद की नमाज़ अदा करने ईदगाह चले गए। ईद की नमाज के बाद सब लोग एक दूसरे से गले मिले और ईद की मुबारक दी। अब आपने इस पेज की रीडिंग की। इसमें से हम जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट लाइन में है 29वां, आप इसको अंडरलाइन करें और इस वर्ड की आपने प्रैक्टिस करनी है। इफ्तार, नेक्स्ट आप देख लें आपके पास वर्ड है दूरबीन, दाईं, दाएं का मतलब होता है राइट साइड। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में देख लें चमकता, मेहंदी, मगन, मगन यानी बिज़ी हो जाना, मसरूफ़ हो जाना, इस्त्री, ईद उल फ़ितर, सेवइयाँ। अब आपने जिन अल्फाज को अंडरलाइन किया है उनको आपने प्रैक्टिस करनी है और उनके तलफ़्फ़ुज़ को अच्छे तरीके से सीखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 पे ईदगाह से वापस आकर अब्बू जान ने बच्चों को ईदी दी। उन्होंने दोपहर के खाने पर आस-पास रहने वाली चंद ज़रूरतमंद लोगों को घर पर बुलाया। अम्मी जान ने उनके बच्चों को भी ईदी दी और उन्हें ईद की खुशियों में शरीक किया। शाम को अब्बू जान यासिर और फ़ातिमा को ईद मेले में ले गए। मेले में बहुत भीड़ थी। एक तरफ खाने पीने और खिलौनों की दुकानें थी, दूसरी तरफ मुख्तलिफ झूले लगे हुए थे और मदारी करतब दिखा रहे थे। मदारी कहते हैं जोकर्स को। यासिर और फ़ातिमा ने झूले लिए। वापसी पर अब्बू जान ने बच्चों को आइसक्रीम खिलाई, फ़ातिमा को गुड़िया और यासिर को हवाई जहाज़ लेकर दिया। यासिर और फ़ातिमा ने अब्बू जान का शुक्रिया अदा किया। यासिर ने कहा, अब्बू जान आज हमें बहुत मज़ा आया। अब्बू जान ने कहा, बेटा ईद के मायने ही खुशी, मुसर्रत और लौट कर आने वाले दिन के हैं। ईद उल फ़ितर अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने का इनाम है। ये सुनकर फ़ातिमा के मुंह से बेसाख्ता निकला, प्यारे अल्लाह जी, इतना अच्छा इनाम देने पर आपका बहुत शुक्रिया। अब इस पेज में जो हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको हम अंडरलाइन कर लेंगे। ज़रूरतमंद, सेकंड लाइन में आपके पास वर्ड है ज़रूरतमंद। खुशियों, खिलौनों, मदारी, करतब, बेसाख्ता। इन वर्ड्स को आपने प्रैक्टिस करना है और अच्छे से लिखना सीख लेना है। ओके, अब आप सब अपनी उर्दू की कॉपीज़ निकाल लें। हम जो इस सबक है अल्लाह ताला का इनाम, उसके लुगत जो है, लुगत के अल्फाज हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, उनको हम कॉपी पर लिखेंगे।
सो आप सब अपनी कॉपीज़ को निकाल लें, डेट लिखें और जमायत का काम लिखने के बाद सबक का नाम। सबक का नाम क्या है? अल्लाह ताला का इनाम। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे लुगत। लुगत का मतलब क्या होता है? वोकैबुलरी वर्ड्स। पहला लफ्ज़ है दूरबीन। दाल वाव दूर है, दूर बे ये नून बीन, दूरबीन। दूरबीन का क्या मतलब होता है? ऐसा आला जिससे हम दूर की चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है खुशखबरी। खे वो खुश इन खुश, खे बे रे छोटी है खबरी। थर्ड वर्ड है रमज़ान। रे मीम ज़्वाद अलिफ नून रमज़ान। नेक्स्ट है भीड़। भे ये भीड़ है ताकि भीड़। नंबर 5 पे आपके पास वर्ड है ज़रूरतमंद। ज़्वाद रे वाव रे थे ज़रूरत, मीम नून दाल मंद ज़रूरतमंद। नेक्स्ट वर्ड है मुसर्रत। मीम पेश सीन रे थे मुसर्रत। लास्ट आपके पास वर्ड है ईद उल फितर। आइन ये दाल अलिफ लाम फे तोयरे, ईद उल फितर। दूरबीन, खुशखबरी, रमज़ान, भीड़, ज़रूरतमंद, मुसर्रत, ईद उल फितर। आपने इन अल्फाज को बहुत नीट राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पर लिखना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। शुक्रिया।